अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर 2 महीने के ही भीतर चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव का परिणाम भी आएगा। आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर एक उभरती हुई नई ताकत को रोकने के लिए शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने जो मिलकर गठबंधन बनाया है जिसका नाम एमजीए है, उसमें शामिल नहीं कर रही। पहली बात तो ये है। और अगर एमआईएम अपनी ताकत के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी तो वोटों का बिखराव हुआ तो इसका नाम और इसका इल्ज़ाम भी ये लोग सेकुलर पार्टियां यही कहकर लगाएंगी कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, अगर ये यहाँ पर चुनाव ना लड़ते तो एमडीए की सरकार हो जाती। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब चिल्ला कर ये बात कह रहे हैं कि हमें भी एमडीए में शामिल किया जाए ताकि वोटों का बिखराव ना हो और एमआईएम पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को हराया जाए। शिवसेना ये नहीं चाहती है कि एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर इस गठबंधन में शामिल हो। इसी के साथ हमारे कुछ कौम के गद्दार नेता जैसे कि अबू आज़मी, जो कि समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो भी नहीं चाहता है कि एमआईएम का महाविकास अघाड़ी में गठबंधन हो, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जो हक़ की आवाज़ उठाता है उससे वोट तो मिलता नहीं है और ना ही इनकी कोई ताकत है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन लोग जान रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम की क्या ताकत है। एमडीए समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट तो दिलवा ही देगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार एमआईएम पार्टी खुद वोट लाएगी और एमआईएम की वजह से बाद में ये सेकुलर पार्टियां चुनाव हार जाएं तो इसमें कोई लेना देना एमआईएम पार्टी का नहीं रहेगा, क्योंकि एमआईएम के प्रमुख यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी साफ साफ कह रहे हैं कि हमको भी शामिल किया जाए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, वरना हमारी वजह से जो हारेगा बाद में बी टीम और सी टीम का रोना ना रोए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर एमवीए और बीबीए यानी वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। आपको ये भी बता दें कि बीबीए की वजह से एमआईएम पार्टी कई सीटों पर चुनाव हार गई थी। यही हाल ये दोबारा करेंगे। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीबी यानी बहुजन वंचित आघाड़ी, जो कि मुसलमानों का वोट लेना चाहती है लेकिन मुस्लिम को लीडरशिप नहीं देना चाहती है, क्योंकि उसने भी एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं किया है। आपको बता दें कि पिछली बार बीबीए की वजह से हम 5 से 6 सीटें विधानसभा की चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार इन्होंने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये वही सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं जहाँ पर एमआईएम अच्छी खासी मजबूत है। आपको बताते हैं नांदेड़ साउथ विधानसभा सीट में एमआईएम को लगभग 20,000 वोट मिला था और यहाँ पर इन्होंने वोट काट दिया था, जिस वजह से वहाँ पर कई और पार्टी चुनाव जीत गई थी। इसके अलावा आपको बता दें औरंगाबाद ईस्ट से ये एमआईएम जहाँ बिल्कुल पुरजोर तरीके से मजबूत है, वहाँ पर भी अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं मराठा। लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि मुस्लिम बहुल सीटों में विधानसभा का चुनाव ना लड़ें, ना उठाएं, ताकि एमआईएम के विधायक जीत सकें। हो सके तो आप गठबंधन भी कर लीजिए, लेकिन ये भी ऐसा नहीं करेंगे। इन्हें भी मालूम है अगर मुस्लिमों की लीडरशिप में कोई मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई तो मुसलमानों का सारा वोट एमआईएम में शिफ्ट हो जाएगा, बाकी किसी को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। इसलिए ये भी लोग चाहते हैं कि एमआईएम को किसी ना किसी तरह से नीचा दिखाया जाए। बाकी आप लोग की राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि एमआईएम इस बार विधानसभा के चुनाव में कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, अल्लाह हाफिज़।